हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ओरा। हमने लास्ट टॉपिक में स्पिरिचुअलिटी को समझा था। स्पिरिचुअलिटी अगर हमारे अंदर अवेक हो जाती है तो हमारा ओरा एनहांस होने लगता है। हमने वहाँ इस वर्ड को समझा था कि स्पिरिचुअलिटी से ओरा बढ़ता है। ओरा बढ़ता है तो हमारी एंजल्स हमारे साथ साथ आ जाती हैं। तो आज के टॉपिक में हम यही समझेंगे कि ओरा क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है और क्या ये दिखता है या इसको एनालाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो ओरा में हम समझेंगे ओरा एक हमारे सराउंडिंग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये अपने देवी देवताओं की जो जैसे हम पिक्चर्स देखते हैं टीवी में या पोस्टर्स होते हैं, हम लोगों ने देखा है कि उनके चारों तरफ एक व्हाइट सर्कल बना होता है एनर्जी लेयर का, उसे ही हम बोलते हैं ओरा। ये जो देवी देवताओं के पीछे जो एक सर्कल होता है एनर्जी का, सेम ऐसे ही ह्यूमन बींग्स में भी होता है और जो लिविंग बींग्स हैं सभी के अंदर ये ओरा होता है। वही ओरा हमारी वाइब्रेशंस या हमारी पहचान कराता है कि हम किस तरह के पर्सन हैं, कैसी हमारी पर्सनालिटी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ओरा को अगर एक वर्ड में बोले तो हमारी वाइब्रेशंस का एक एनर्जी फील्ड होता है जो हमारे दूर से ही हम किसी को पहचान सकते हैं कि ये बंदा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमारे जो ओरा होता है, ओरा को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के नाम देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ एक एनर्जी लेयर्स होती हैं, उसी को ही ओरा बोलते हैं। पहले ये लोगों को दिखाई देता था क्योंकि पहले का रहन सहन, लाइफ स्टाइल या सोच अच्छी होती थी, तो इस ओरा को आप फील के साथ साथ पहले लोग जो ऋषि मुनि होते थे वो देख सकते थे। बट आज के टाइम में लाइफ स्टाइल या खान पीन की वजह से ओरा दिखाई नहीं देता है, बट होता अभी भी है। ओरा से ही आपके फेस की चमक, आभा जिसे बोलते हैं वो बोल देते हैं। ओरा को आभा मंडल भी बोलते हैं, जिससे आभास हो जाता है सामने वाले के पास जाकर आपको कैसा फील होता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी पर्सन से आप फर्स्ट टाइम में मीट करते हो और उसके पास जाते ही आपको बेचैनी शुरू हो जाती है, आपको थोड़ा सा इनसिक्योर होने लगता है, हल्का सा घबराहट भी होती होगी। तो उससे आप वो होता है उनके ओरा की वजह से। जिस पर्सन से आप फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हो वो पर्सन का जो ओरा है, वाइब्रेशंस हैं, वो पॉजिटिव नहीं है। आपके ओरा की वाइब्रेशन उनके ओरा की वाइब्रेशन से मैच नहीं की है, इसलिए उनके नेगेटिव ओरा का इम्पैक्ट हुआ है। इससे आप समझ जाइए ये ओरा की वजह से डिफरेंस आता है। कई बार होता है कि आप किसी से मिलते हो और काफ़ी अच्छा फील होता है कि वाह ये तो बड़ा लविंग पर्सन है, अच्छा वो अट्रैक्टिव भी होते हैं, वो भी उनके ओरा के इम्पैक्ट की वजह से ही होता है। तो ओरा से ही आप सामने वाले को पहचान सकते हो कि उनकी थिंकिंग कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या उनकी मेंटलिटी कैसी है। फर्स्ट मीटिंग में आप सामने वाले को ओरा की से पहचान सकते हो कि इनका ओरा स्पिरिचुअल है या नॉर्मल है। तो ओरा से ही आप सामने वाले को एनालाइज कर सकते हो कि कैसा उनका वाइब्रेशंस होगा, या उनसे पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट रहती है या नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट रहती है। ओरा के कलर्स भी होते हैं। ओरा के कलर्स आपको बता देते हैं कि कौन बंदा कैसा होगा। अगर आपका ओरा बैंगनी कलर का है, पर्पल या इंडिगो, इसका मतलब है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन है, हाई पावर की साइकिक एबिलिटीज आपके अंदर अवेक है। किसी के अंदर भी अगर पर्पल कलर की एनर्जी या पर्पल कलर का ओरा उनका होता है, जब एनालाइज करते हैं तो इट मीन्स वो अच्छा स्पिरिचुअल पर्सन है और आध्यात्म से जुड़ा है, वो मेडिटेशन करता है। ओरा अगर वाइट है, नॉर्मल वाइट है, तो बंदा स्पिरिचुअल है और शांत है, पीसफुल माइंड उनका रहता है। ओरा का अगर ब्लैक कलर मिलता है आपको, जैसे मैंने बताया था कि उनके पास जाके इनसिक्योरिटी फील होती है, डर लगता है, नेगेटिव थॉट्स उनके होते हैं, वो बोलते हैं तो नेगेटिव ही बोलते हैं, तो वो भी उनके ओरा के कलर की वजह से भी होता है। अगर ओरा का कलर ब्लैक है तो इट मीन्स है कि वो बंदे काफ़ी नेगेटिव हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनका कुछ उनके जो वर्क स्टाइल है या उनके थॉट्स हैं वो काफ़ी नेगेटिव हैं। ओरा के अंदर टोटल 7 कलर होते हैं, रेनबो कलर भी माना जाता है 7 कलर में, जो चक्र से रिलेटेड होता है। ओरा के अंदर सबसे पहले जो लेयर आती है अंदर की तरफ रेड होती है, उसके ऊपर ऑरेंज, उसके ऊपर येलो, फिर ग्रीन, फिर
ब्लू, फिर इंडिगो और फिर पर्पल। ये 7 लेयर जो रेनबो कलर बनाते हैं ओरा का, ये पावरफुल ओरा कलर होता है। तो अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी है एंजल के साथ, एंजल जर्नी में इंपॉर्टेंट होता है रेनबो ओरा। तो आपको एंजल जर्नी में अपना जो ओरा जनरेट करना है वो रेनबो कलर का आपका होना चाहिए, क्योंकि जब रेनबो ओरा आपका होता है तो एंजल्स जल्दी ही आपसे कनेक्ट हो जाती हैं, आपकी आर्कएंजल्स आपसे कनेक्ट हो जाती हैं। तो ओरा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपका ओरा अच्छा नहीं होगा, आपके जो भी गाइडेंस एंजल होंगे या जो भी आपके इष्ट देव हैं, एंजल्स हैं, वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ओरा का कलर इंपॉर्टेंट होता है। ओरा आई थिंक आप समझ चुके हैं क्या होता है। ओरा आपके आसपास का आभा मंडल या आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपको और ज़्यादा मैग्नेटिक बनाना है। इससे क्या होगा, पावरफुल एंजल्स, आपके जो गार्जियन एंजल होती है, मास्टर एंजल्स होती हैं, जो हम आगे सबकी स्टडी करेंगे, वो सब आपसे जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाएंगी। जब ओरा एनहांस होता है और ओरा पावरफुल होता है तो लोग आपसे पॉजिटिव जुड़ने लगते हैं, और जो भी नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव वाइब्स होती हैं, सब आपसे ऑटोमेटिक दूर जाने लगती हैं। तो एंजल जर्नी स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट है आपको ओरा समझना। ओरा आपका स्ट्रॉन्ग के साथ साथ पॉजिटिव भी होना जरूरी है। ये आपकी थॉट्स पे भी डिपेंड करना है। तो आपको अपना ओरा अच्छा करने के लिए क्या क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है, दोबारा बता देते हैं। आपको अपने थॉट्स अच्छे करने हैं, थैंक यू बोलने की हैबिट आपके अंदर अवेक करनी है, काइंडनेस होना है, आपके अंदर कंपैशन आना है, और आपको स्पिरिचुअल बनना है लोगों के लिए। जो भी आपके लिविंग नॉन लिविंग जो भी इस अर्थ पर है, नेचर के लिए आपको काइंडनेस होना है, कंपैशन लाना है। इससे आपको, जब आप नेचर को दोगे तो आपका ओरा एनहांस होगा, आपको ब्लेसिंग्स होगा। ओरा बढ़ा सकते हो आप 3 तरह से। चलिए बात करते हैं कि ओरा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले ओरा होता है हीलिंग से एनहांस। फर्स्ट टाइप है हीलिंग, रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, ये मल्टीपल हीलिंग जो चल रही है, आप उससे ओरा अपना एनहांस कर सकते हो। कलरफुल भी बना सकते हो। पर्टिकुलर कलर का आपने, पर्टिकुलर टॉपिक आपका है कि मुझे स्पिरिचुअल साइड जाना है, तो आप पर्पल ओरा में पर्पल ओरा को कवर कर सकते हो। बट जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में आपने एंजल से कनेक्ट होना है, तो आप रेनबो ओरा अपना जनरेट कीजिए। हीलिंग से भी कर सकते हैं। फर्स्ट हीलिंग जो आपको इसमें बताया जाएगा। सेकंड होता है पूजा पाठ, वर्शिप। वर्शिप से भी आपका ओरा एनहांस होता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो वर्शिप नहीं करते हैं, जो हीलिंग नहीं करते हैं, ओरा तो उनका भी होता है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल होना, लोगों के हेल्प करना, हेल्पिंग बनो, तो आपका ओरा एनहांस होता है। जब आप प्यार दोगे तो आपको प्यार मिलेगा और साथ में ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ठीक है, तो आप 3 तरह से ओरा को एनहांस करते हो। तो मैं तो आपको एडवाइस यही दूंगी कि ओरा को आप तीनों तरह से जनरेट करो, क्योंकि अब आगे हम एंजल इन्वोकेशन में हीलिंग भी बताएंगे, और साथ ही में आपको वर्शिप से, आप जो आपके इष्ट देव हैं उनसे भी आप इनडायरेक्ट वे में कनेक्टेड हो जाते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको काइंडनेस बनना है, हेल्पिंग बनना है। तो आपको जब ब्लेसिंग्स मिलेंगी तो आपका ओरा एनहांस होगा, लोग आपसे कनेक्टेड होंगे। जो लोग आपसे नाराज रहते हैं, जो लोग आपसे नेगेटिवली बिहेव करते थे, जब आप ओरा पे अपना ध्यान दोगे, अपना ओरा को पॉजिटिव करोगे, वो लोग आपसे प्यार से बात करने लगेंगे। ये चेंज आप अपने अंदर खुद ही देखोगे कि ओरा को पॉजिटिव करते ही आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंजेस आते हैं।